10th क्लास के छठे अध्याय त्रिभुज की हमारी अंतिम प्रश्नावली चल रही है। अंतिम प्रश्नावली से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में प्रमेय संख्या 8 को पढ़ा था। क्या होती है 8 प्रमेय और उसका प्रूफ। आज हम इस वीडियो में 9वीं प्रमेय और उसका विलोम 10वीं प्रमेय में प्रूफ करेंगे। 9वीं प्रमेय हमारी क्या है? पाइथागोरस प्रमेय और 10वीं हमारी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। इन दोनों ही प्रमेयों का हमारी 5वीं प्रश्नावली में यूज होगा। 8वीं 9वीं और 10वीं 3 होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसी को हमने प्रूफ करना है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि इसने हमें दिया हुआ है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। हमने मान लिया कि समकोण त्रिभुज एबीसी का एंगल बी 90 डिग्री है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है कर्ण का वर्ग यानी कि एसी का वर्ग शेष दोनों भुजाएं यानी कि एबी का वर्ग प्लस बीसी के वर्ग के योगफल के बराबर है। इसके लिए हमने बी से जो शीर्ष बी है समकोण वाला शीर्ष उससे सम्मुख भुजा पर लंब डाला। सेम कंडीशन हमारी 8वीं प्रमेय में भी थी, लेकिन वहां पर हमने समरूप सिद्ध करना था इनको, लेकिन यहां पर हमने पाइथागोरस प्रमेय को लाना है। तो सबसे पहले हमने बीडीसी और ट्रायंगल एबीसी में लिया। प्रीवियस वीडियो में हमने इनको समरूप सिद्ध किया था 8वीं प्रमेय के थ्रू। हमें पता है बीसीडी में एंगल डी, बीसीडी और एसीबी और बीसीडी का एंगल सी हमारा उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ये उभयनिष्ठ कोण आपस में बराबर होंगे और बीडीसी की वैल्यू एबीसी के बराबर है यानी कि प्रत्येक 90 डिग्री है। अतः समरूपता की ए उप कसौटी से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो हम ये जानते हैं कि उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती है। अब हमने यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे हमने बीडीसी में ले रहे हैं तो बीडी लंब है बीडीसी के लिए, कर्ण इसका बीसी है और आधार है इसका डीसी। अगर हम ट्रायंगल बीडीसी की बात कर रहे हैं, किसी भी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो डी बीडीसी में बीसी हमारा कर्ण है, बीडी लंब है और डीसी इसका आधार है। और एबीसी के लिए तो क्लियर ही है, एबी लंब है, बीसी आधार है और एसी कर्ण है। तो लंब लंब के अनुपात में होगा, कर्ण कर्ण के अनुपात में होगा, आधार आधार के अनुपात में होगा। तो हमने क्या लिया? बीडीसी यानी कि बीडीसी की भुजाओं को ऊपर रखा है और एबीसी की भुजाओं को नीचे रखा हुआ है। तो बीडीसी में कर्ण, बीसी क्या है इसका? बीडीसी के लिए कर्ण है, तो इसका कर्ण एसी है। तो बीसी बट्टे एसी यानी कि बीडीसी का कर्ण बट्टे एबीसी का कर्ण। फिर लिया हमने डीसी यानी कि बीडीसी का आधार डीसी और एबीसी का आधार बीसी। आधार बट्टे आधार, कर्ण बट्टे कर्ण। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने तो बीसी का वर्ग हो गया और डीसी गुणा एसी हो गया। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हमने बीडीए और एबीसी में लिया। हमें पता है बीडीए और एबीसी प्रत्येक 90 डिग्री के बराबर होंगे और बीएडी और बीएसी आपस में बराबर होंगे। ये हमारे एंगल ए कॉमन है इन दोनों में, यानी कि समरूपता के ए उप कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो हमें पता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। तो यहां से हमने अब बीडीए लिया यानी कि बीडीए का कर्ण एबी है और एबीसी का कर्ण एसी है। तो कर्ण बट्टे कर्ण यानी कि एबी बट्टे एसी हो गया। अब एडी, ध्यान रखेंगे बीडीए के लिए जो लंब है वो एडी है, तो लंब एडी बट्टे एबी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, समीकरण नंबर 2।
और दोनों समीकरणों को हमने आपस में जोड़ दिया, 1 और 2 को। बाएं पक्ष में बायां पक्ष जोड़ा, दाएं पक्ष में दायां जोड़ा। अब इन दोनों में से हमारा AC कॉमन आ गया, अंदर कोष्टक में बचेगा DC प्लस AC, AD। AC तो कॉमन ले लिया, तो हम जानते हैं DC प्लस AD, DC प्लस AD बराबर होगा AC। तो AC इंटू AC बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारी पाइथागोरस में प्रूफ होकर के आ जाएगी। इसी वीडियो में हम इसके विलोम को भी प्रूफ कर लेते हैं। विलोम है हमारा 10वीं प्रमेय, और टोटल हमारी जो 10 प्रमेय है इस अध्याय की वो समाप्त हो जाएंगी। और इन 3 प्रमेय 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों का ही प्रयोग हमारा होगा अंतिम प्रश्नावली जो है इसकी 5वीं उसमें। विलोम में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यानी प्रीवियस में क्या पता था हमें, जो 9वीं प्रमेय थी उसमें हमें पता था कि किसी समकोण त्रिभुज में, यानी कि समकोण त्रिभुज दिया था, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब इसमें हमें उल्टा दे दिया, इसमें हमसे कहा है कि यदि किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज नहीं कह रहा है, त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा या कोई भी भुजा हो, एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, यानी कि इसने हमें दे दिया एक भुजा का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग का योगफल, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट प्रूफ करके आया था वो इसने हमें दे दिया आपकी बात। तो हमने लाना है, ये तभी हो सकता है जबकि कोण हमारा जो सम्मुख कोण है वो समकोण हो, सम्मुख कोण यानी कि सबसे बड़ी भुजा के जिसका वर्ग शेष दोनों के वर्ग के बराबर हो उसका सम्मुख कोण समकोण होगा। तो ये हमें दिया है, ये हमने इसमें सिद्ध करना है। क्योंकि हमने ABC माना है त्रिभुज, तो ABC त्रिभुज माना है, तो ABC में हमने ये मान लिया AC का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर, यानी AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो अब इसकी सम्मुख भुजा B, यानी हमने प्रूफ करना है कि जो B है हमारा वो 90 है। रचना से हमने क्या किया, भुजा AB, जो हमारी भुजा AB है उसके बिंदु A से एक लंब खींचा AD, और लंब ऐसा खींचा कि जो AD है वो BC के बराबर हो। इस बात का भी हमने ध्यान रखना है, लंब की जो वैल्यू है हमारी वो AD वो BC के बराबर, यानी कि ABC का आधार और ADB का लंब दोनों आपस में बराबर होंगे। इतना ही हमने, जितना ये है उतना इसको आगे बढ़ा है और ये 90 डिग्री खींचा है। अब सबसे पहले हमने ट्रायंगल BAD में ले लिया, BAD हमारा 90 है, तो चूंकि हमने पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर लिया है, अगर BAD 90 है तो ये हमारा समकोण हो गया। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो BD का स्क्वायर बराबर AB का वर्ग प्लस AD का वर्ग। तो BD स्क्वायर बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हमें पता है AD किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो हमने AD की जगह BC पुट कर दिया है। अब यहां पर क्या हुआ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, AC स्क्वायर, ये इसने हमें दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों का योगफल AC स्क्वायर के बराबर है, यानी कि BD स्क्वायर और AC स्क्वायर दोनों आपस में बराबर हो गए। अब अगर इनके दोनों के वर्ग बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी। अब पुनः हमने ABC और BAD में ले लिया, हमें पता है BC जो है AD के बराबर है रचना से, AC बराबर है BD, ये हमने अभी सिद्ध किया है ऊपर, और AB बराबर AB, ये हमारी उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। AD और BC ये हमें रचना से पता चला, और BD और AC ये हमने अभी सिद्ध किया है। अतः सर्वांग समता के S नियम से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे। अगर त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनके जो संगत कोण है वो आपस में बराबर होंगे, यानी BAC और ABC आपस में, ABC त्रिभुज सर्वांग सम है तो ABC और BAD बराबर होंगे, तो BAD की वैल्यू 90 है, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया कि ABC बराबर 90 डिग्री। यानी कि अगर किसी समकोण त्रिभुज, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो जो सम्मुख भुजा, जो भुजा है उसका सम्मुख कोण समकोण होता है।
तो इस वीडियो के साथ ही हमारी जो टोटल प्रमेय है 10 प्रमेय है हमारे छठे अध्याय में, तो 10 की 10 प्रमेय हमने प्रूफ कर लिए। पहली और दूसरी प्रमेय हमारी थेल्स प्रमेय थी और दूसरी विलोम थी उसका। इसी प्रकार से 9वीं प्रमेय है और 10वीं उसका विलोम है। 9वीं और 10वीं हमारी पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम 10वीं है। इसी प्रकार से पहली थेल्स प्रमेय थी, दूसरी हमारी थेल्स प्रमेय का विलोम। तीसरी, चौथी और पांचवी हमारी प्रॉपर्टी बेस्ड प्रमेय थी, SSS, SAS और AAA। छठी प्रमेय हमारी थी किसी समरूप त्रिभुजों में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सातवीं हमारी थी समरूप त्रिभुजों में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और आठवीं थी हमारी समरूपता की प्रमेय। तो टोटल 10 प्रमेय हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे 6.5।